हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 टक्स विथ बेल्ट का ब्लाउज बनाना, जिसका मैंने मेजरमेंट लिखा है। आप लोग, मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये छोटा लेंथ इसकी छोटी है, तो इसकी लेंथ है 13 इंच, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 35, वेस्ट अराउंड 30, बस्ट पॉइंट 10 इंच, फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक 10 इंच, स्लीव लेंथ 8 इंच, बॉटम 10.5 इंच, आर्म होल 17 इंच, नेक विड्थ 2.25 इंच। तो ये हमारा पूरा टोटल मेज़रमेंट है। इस मेज़रमेंट के हिसाब से हमें 4 टक्स विथ बेल्ट का डायग्राम बनाना है। अगर आपके पास लेंथ वाइज छोटा मेज़रमेंट आता है तो उसमें बेल्ट हमें कितना लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट हमें लेंथ ले लेनी है 13। तो आपको सेंटीमीटर से ड्रॉ करना है। 0 से 13 है तो हमें 1 इंच ऐड कर देना है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये मैंने लेंथ की लाइन ड्रॉ की, तो इसको मैं एक नंबर दे दूंगी 0 to 1। तो 0 to 1 हमने क्या लिया है, लेंथ प्लस 1 इंच। सेकंड मेजरमेंट है शोल्डर। तो जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज में जो भी शोल्डर का मेजरमेंट आप पूरा लेते हो तो उस शोल्डर का हमें हाफ करना है। जैसे कि 14 है तो 14 का हाफ होगा 7 इंच। 7 इंच में से हमें 2 इंच माइनस कर देने हैं तो हमको मिलेगा 5 इंच। तो हम यहाँ पे शोल्डर इसका 5 इंच ले लेंगे। ये नंबर 2 इसको देंगे और यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, शोल्डर का हाफ -2 इंच। अब हमने यहाँ पे जो शोल्डर लिया 0 से 2, 1.5 इंच -2, तो हमको कितना मिला 5 इंच। तो हमें लेंथ की लाइन पे उतना ही डाउन हो जाना है 5 इंच। 0 से 5 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया। यहाँ पे हम नंबर 3 दे देंगे और 0 से 3 को हम लिखेंगे शोल्डर डाउन। तो शोल्डर डाउन हमने कितना लिया, शोल्डर का हाफ -2 इंच के बराबर, यानी जितना ये है उतना ही हमें ये लेना है। उसके बाद जहाँ पे हम डाउन हुए हैं वहीं पे हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो चेस्ट हमारी 35 है तो 35 में हमें हाफ इंच लूजिंग लेना है। तो ये हमें 35.5 इंच मिलेगा। तो 35.5 इंच का हमें 1/4 करना है। तो 35 का हाफ इंच पहले करेंगे तो कितना आएगा 17.5 और एक लाइन, और 17.5 का भी हम हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 8.5, देन एक एक पॉइंट यानी कि 8.75 यानी 8.75 पे हमें मार्किंग करना है। और उसके बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पे हम नंबर दे देंगे 4। 3 to 4 हमने क्या लिया, चेस्ट का 1/4 इंच, एंड 4 to 5 का 1.5 इंच। अब हम वेस्ट अराउंड लेंगे। वेस्ट अराउंड हमारा 30 है, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 30 का हाफ होगा 15, 15 का हाफ होगा 7.5 और एक लाइन यानी 7.25 इंच, 7.25 इंच 7.75। और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसको नंबर दे देंगे 6 and 7। वेस्ट अराउंड 1/4, ये हमारा फॉर्मूला है। आप कोई भी मेज़रमेंट लेते हो, जैसे कि लेंथ है तो लेंथ में हमेशा आपको +1 कर देना है। शोल्डर का जो भी मेज़रमेंट है उसका हमें आधा करना है और 2 इंच माइनस करना है। ये थियरी सिर्फ ब्लाउज़ में ही काम में आएगी। और दूसरा 0 to 3 हमने शोल्डर जो डाउन किया है वो सेम जो शोल्डर हाफ -2 लिया था उतना ही हमें डाउन होना है।
एंड 3 to 4 चेस्ट का 1/4 एंड 4 to 5 1.5 इंच एंड वेस्ट अराउंड हमारा जो भी है उसका 1/4 लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। चेस्ट और वेस्ट में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले लेना है ताकि आप फिटिंग करते वक्त टाइट ना हो। अब हम ये लाइन मिला देंगे। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कम है तो आपको लूजिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिच करने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा ब्लाउज़ इस मेज़रमेंट से फिटिंग हो रहा है, ज़्यादा टाइट हो जा रहा है, तो आपको लूजिंग ऐड करना चाहिए। अब हमने 5 लिया है तो यहाँ पे चेस्ट की लाइन पे 5 पे मार्किंग करके एक ब्लॉक बना देंगे। उसके बाद यहाँ से जहाँ पे हमने निशान बनाया वहीं से हमको हाफ इंच अंदर चले जाना है और एक सपोर्ट लाइन खींचनी है। ये मैंने सपोर्ट लाइन बना दी। सपोर्ट लाइन क्यों बनाते हैं? अंदर का आर्म होल उतारने के लिए। अब ब्लाउज़ के अंदर हमें आर्म होल बनाने के लिए 1.5 इंच का मार्किंग करना है कॉर्नर से। 1.5 इंच का मार्किंग किया, उसके बाद ये जो हमने 5 इंच लिया है उसका आधा करेंगे 2.5 इंच, यानी इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो 1 2 एंड 3 ये हमारे 3 सेंटर पॉइंट हो गए। अब इनको हमें शेप में कन्वर्ट कर देना है, हाफ सर्कल हाफ राउंड में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस लाइन को ऊपर तक ले जाएंगे ताकि ऐसा ना लगे कि हमने यहाँ पे सिर्फ टच किया है। ऐसे पूरा शेप देने से एकदम राउंड दिखेगा। अब अंदर का आर्म होल उतारने के लिए हमने जहाँ से 1.5 इंच लिया था वहीं से हमें 0.75 पे मार्किंग करना है। 0.75 तो हम जो आर्म होल उतारते हैं वो 0.75 जितना होना चाहिए। अब ये और जो हमने सपोर्ट लाइन खींची है उसका मिडल पॉइंट, इन सबको हमें ऐसे मिला के इसका शेप दे देना है। तो ये हमने फ्रंट साइड का आर्म होल बना दिया। जो हम आर्म होल अंदर की तरफ गहराई में उतारते हैं, कट करते हैं, वो हमेशा फ्रंट साइड ही होता है और जो बाहर की तरफ शेप है वो हमेशा बैक साइड होता है। और इसे हम आर्म होल भी कहते हैं जहाँ पे हम स्लीव फिक्स करते हैं। लंबाई हमेशा फोल्ड साइड ही बनेगी, फोल्ड साइड पे हमेशा हम नेक बनाएंगे। ये हमारा दोनों आर्म आगे का और पीछे का दोनों का आर्म होल का मैंने शेप दे दिया। अब हम नेक बनाएंगे। नेक विड्थ हमारी 2.25 यानी 2.25 है, तो 2.25 पे मार्किंग करेंगे और उसको नंबर देंगे 0 to 8। 0 to 8 क्या है? 2.25 नेक विड्थ है। अब फ्रंट नेक हमारा 7 है, तो जहाँ पे हमने नेक विड्थ लिए वहाँ पे हमें स्केल रखनी है और क्रॉस में हमें लेंथ की लाइन पे देना है, देखना है कि 7 इंच कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे 7 इंच आ रहा है तो वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। हमने नेक विड्थ 2.25 ली है तो हमें यहाँ नीचे 2.5 यानी कि 2.5 इंच हमें विड्थ लेनी है और हमें इस जॉइन करके बॉक्स बना लेना है। उसके बाद फ्रंट नेक के लिए शेप देने के लिए हम कॉर्नर से 1 इंच लेते हैं, फिर यहाँ से आगे से इस पॉइंट से ऐसे करके राउंड शेप देके हम नेक का शेप दे देते हैं। ये हमारा फ्रंट नेक हुआ, फ्रंट नेक। अभी मैं इसमें बैक नेक नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे इसमें अभी डार्ट्स भी बनाने हैं। अब हम लेंगे बेल्ट का मेज़रमेंट। तो बेल्ट का मेज़रमेंट लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नीचे से 2 इंच पे मार्किंग कर देंगे और यहाँ भी पीछे 2 इंच से मार्किंग कर देंगे और एक इक्वल लाइन बना लेंगे। ये लाइन बन गई। उसके बाद हमें इस एक बस्ट पॉइंट लेना है। बस्ट पॉइंट की एक लाइन, बस्ट पॉइंट 10 इंच है तो हमें शोल्डर पे रखना है और वहाँ से देखना है कि बस्ट पॉइंट 10 पे है, तो हम हाफ इंच ऐड करके 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन स्ट्रेट बना लेंगे।
ताकि आप अच्छे से डाट के मार्किंग कर सको। तो ये जो हमने लाइन ली है वो बेल्ट की लाइन, बेल्ट बनाने के लिए लाइन है, और ये जो मैंने लाइन बनाई है वो बस्ट लाइन है। अब यहाँ से हम एक लाइन ऐसे नीचे स्ट्रेट खींच लेंगे, ये हमारा बस्ट पॉइंट है। और ये लाइन हमने 8 है, तो 8 का ये मिडल पॉइंट पे लिया है, मिडल पॉइंट पे। अब हमें डाट बनाने के लिए क्या करना है, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर लेके ऐसे क्रॉस लाइन बना देनी है, मतलब डाट का शेप बना देना है। फिर ये जो बस्ट पॉइंट है उस बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच हमें यहाँ पे निशान करना है, 1.5 इंच पीछे की तरफ निशान करना है, यानी टोटल डिस्टेंस 3 इंच का होना चाहिए बस्ट पॉइंट के आसपास। ये जो हमने निशान किए ये हमें डाट के लिए करने हैं, तो 1/2 इंच इधर एंड 1/2 इंच इधर, यानी टोटल 1 इंच का डाट हमें फ्रंट साइड में, इसको सेंटर डाट बोलते हैं, जहाँ पे हम गाद बटन पट्टी बनाते हैं। और ये जो साइड का डाट है, तो ये डाट हमें एकदम स्ट्रेट नहीं लेना है, लेकिन ये जो लाइन है उससे 1 इंच, आधा इंच नीचे जाके एक क्रॉस लाइन बनानी है, ये और फिर इसके आसपास आधा इधर और आधा इधर ऐसे करके एक डाट बनाना है, थोड़ा सा क्रॉस में होना चाहिए। तो ये हमारे 3 डाट रेडी हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल डाट बनाना है। तो जो बस्ट पॉइंट है वहाँ से हमें क्रॉस में, आर्म होल की तरफ क्रॉस में स्केल रखनी है, ताकि ये बस्ट पॉइंट के जस्ट सामने ही हमारा आर्म होल का डाट बने। इस तरह से हमें इसको सेट करना है आर्म होल पे। फिर यहाँ से हमें 3 इंच, कितना, 3 इंच पे निशान लगा देना है। तो आर्म होल डाट 3 इंच का लेंगे, और ये डाट हमें 0.25 और 0.25 यानी टोटल 1/2 इंच का ही लेना है, बहुत बड़ा डाट हमें नहीं लेना है। तो ये डाट हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा डाट बन गया। अब जो बेल्ट है ये एकदम स्ट्रेट है, तो हमें क्या करना है, आधा इंच यहाँ से ऊपर जाके इसको हल्का सा क्रॉस दे देना है, ये आगे से ऐसे क्रॉस में रहेगा। अब हमें 1/2 इंच फ्रंट साइड, यहाँ से, जहाँ से थोड़ा सा सिलाई में ज़्यादा लेना है गले तक, ताकि हम यहाँ पे गाद बटन पट्टी में कर सके। ये हमारे 4 डाट हो गए। और दूसरा, बैक नेक हमारा 10 इंच है, तो मैं इसी में बैक नेक भी बता देती हूँ। 10 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी हमें 3 इंच का मार्किंग करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट करके ही बताऊंगी, क्योंकि मिक्स ना हो जाए। ये ऐसे, तो ये जो मैंने हल्का हल्का मार्किंग किया है ये बैक साइड नेक है। तो ये हमारा फॉर टक्स विथ बेल्ट हो गया। अब हमें डाट, 4 डाट क्यों लेने होते हैं, क्योंकि ये डाट लेने से हमारा ये जो पफ बनता है कटोरी का, तो वो तभी बन पाएगा डाट लेने से। अब हमने जितना जितना भी डाट लिया है, मैंने यहाँ पे 0.25 यानी टोटल 1/2 इंच का डाट लिया है, तो यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ जाएगा। जहाँ जहाँ पे डाट लिया है वहाँ पे हमें उतना बढ़ा देना है। तो मैं रेड पेन से मार्किंग करूँगी, तो उतना हिस्सा हमें बढ़ा दें। यहाँ पे 1/2 इंच
और यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ाना है और यहाँ नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करना है और उसके बाद हमें 1 इंच बढ़ा देना है। जितना भी हमने डार्ट के लिए लिया है उतना हमें बढ़ा देना है और ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा और यहाँ से भी 1 इंच ऐसे बढ़ जाएगा। और ये डार्ट भी हम बढ़ा देंगे। तो ये हमने जो बढ़ाया है वो सिर्फ फ्रंट साइड के लिए बढ़ाया है, बैक साइड हमारा जो बेसिक डायग्राम है वही रहेगा। और ये हमारा जो बेल्ट है उस बेल्ट को मैं मेज़र कर लूँगी। ये बेल्ट हमारा हो रहा है 3 इंच और ये हमारा 2 इंच। तो यहाँ पे टोटल है 9.5 इंच। तो मैं यहाँ पे अलग से एक बेल्ट बना देती हूँ ताकि आपको पता चले। 9.5 इंच पे और यहाँ से 3 एंड देन यहाँ से 2.5 इंच और इसको हमें ऐसे शेप दे देना है। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। क्योंकि ये हमने जो डार्ट्स बनाए हैं, ये जो सारे डार्ट हैं हमने हाफ में बनाए हैं, पूरे में नहीं बनाए हैं, इसलिए बेल्ट जो है वो कट के अलग हो जाएगा। और हमने हाफ में बेल्ट बनाया है, डार्ट बनाया है, तो उतना उतना हिस्सा बढ़ जाएगा। इसलिए ये जब हम ये डार्ट यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ, तो वो अपने आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट ज्वाइन कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर टक्स विथ बेल्ट का डायग्राम हमें कैसे बनाना है डिटेलिंग के साथ में, जिसमें मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही इसी में ड्रॉ करके दिखा दिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट्स में मैसेज डाल के पूछ सकते हो।